पाकिस्तान से आई बड़ी भविष्यवाणी। गोल्डन एरा भारत से होकर आएगा, इजराइल से नहीं। ब्लड मून क्या रंग दिखाएगा दुनिया को। हेलो फ्रेंड्स, जब से ट्रंप आए हैं अमेरिका में रोज नई नई संभावनाएं और दुर्भावनाएं भी जन्म ले रही हैं। ऐसा लगता है, कभी ऐसा लगता है ट्रंप भारत के मित्र हैं, कभी लगता है घोर विरोधी हैं। वैसे इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहे हैं वो अपनी समझ से अमेरिका को महान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के जैसे अन्य देश कर्जदार हैं वैसे ही अमेरिका भी है, और उसका कर्जा तो इतना ज़्यादा है कि कई छोटे बड़े देशों की इकोनॉमी भी उसमें समा जाए। तो ट्रंप का ही मानना है कि अब वो किसी भी देश की आर्थिक और सैन्य मदद नहीं करेंगे, सिर्फ अमेरिका का भला करेंगे, उसे महान बनाएंगे। ये तो भारत भी कर सकता है, पर भारत में महानता की परिभाषा अमेरिका से अलग है। यहाँ पर महान वो होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। शायद ट्रम्प बिजनेसमैन है, पर पॉलिटिक्स बिजनेस से कहीं बड़ा बिजनेस है। यहाँ बहुत से समझौते, बहुत सी माफिया और बहुत कुछ भूलना पड़ता है। तो अभी तो वो सबको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और उनको लगता है सब वो कंट्रोल कर लेंगे। पर पिछले दिनों लॉस एंजलिस की आग तक सुपर पावर कंट्रोल नहीं कर पाया। जो सबको छोड़ देता है सब उसे छोड़ देते हैं। वैसे अमेरिका बैक फुट पर आ गया है। जेडी वेंस का भारत दौरा इसका प्रमाण है। अमेरिका ने नीतियां बदली तो दूसरे देश भी अपनी नीतियां बदल लेंगे, और यहीं से शुरुआत होगी अमेरिका के पतन की, जो पहले से ही निश्चित कर दिया गया है परमात्मा के द्वारा। कोई कितनी भी चालें चले, होगा वही जो राम ने रच दिया है, राम ने लिख दिया है। वैसे भी सारा झगड़ा माल, लड़ाई तेल और गैस का है, और सारी दुनिया इसी के लिए इस समय मर भी रही है और इसी में आग भी लग रही है। हमारी बातें कोई मन गढ़ंत दिल को खुश करने को ख्याल काफ़ी है, ऐसा नहीं है। दुनिया का सिनारियो रोज बदल रहा है, और ऐसे में जो इकोनॉमी पहले से ही डूबी हुई है तो कभी भी विस्फोट हो सकता है। और मोदी जी का क्या है, वो तो कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, झोला लेकर आए हैं, झोला लेकर चले जाएंगे। पर इतने सालों जो देश को सपना दिखाया विश्व गुरु का, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और अमेरिका तो महान बन ही जाएगा। तेल खत्म, खेल खत्म। जब तेल का नशा उतरेगा तो सत्य बड़ा भयंकर होगा। यानी अब कितनी भी कोशिश कर ले तो बैंकों को अपने कब्जे में ले लो, तेल को अपने कब्जे में ले लो, गैस को अपने कब्जे में ले लो, पर कहीं प्रकृति की मार ऐसी ना हो कि पेट भरने को भोजन ही ना मिले, और अकेले स्वयं बादशाह बनने से कोई भविष्य में मददगार भी ना हो। वो कभी महान नहीं होता जो सिर्फ स्वयं का कल्याण चाहता है। ये तो बात अमेरिका की है, पर उसी अमेरिका के ट्रंप की सरकार में बहुत से भारतीय लोग इस समय अपना लोहा मनवा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस तो भारतीय मूल की हैं ही। इसके अलावा श्री राम कृष्णन, डॉक्टर जय भट्टाचार्य, हरमीत के ढिल्लों, काश पटेल, ये सभी भारतीय लोग सरकार के उच्च पदों पर हैं। और इसीलिए पिछले दिनों पाकिस्तान से ये खबर कहीं या बड़ी प्रिडिक्शन हो गई है कि आने वाला समय भारत का है, क्योंकि ट्रंप इजराइल को युद्ध के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, हथियार और मदद दे रहे हैं, जबकि कैबिनेट में भारतीयों को जगह दे रहे हैं, इजरायलियों को नहीं। यहाँ तक कि जीत के बाद ट्रंप की बेटी और दामाद इस्कान के मंदिर में पूजा पाठ भी करने जाते हैं। इस्कान का भारत से कोई लेना देना नहीं है, वो पश्चिम की संस्था है, और भारतीय मूल के लोग जो सरकार में हैं अमेरिका की, वो अमेरिका के लिए ही लायल होंगे। भारतीयों का इतिहास है, जिसका खाते हैं उसको ही चुकाते हैं। तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान के डिप्लोमेट की भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणी पाकिस्तान के डिप्लोमेट कर रहे हैं कि आने वाला एरा भारत का होगा, कि इजराइल नहीं, भारत के साथ खड़ा है अमेरिका, और वो भारत को पावरफुल बना रहा है। अब ट्रंप को तो अमेरिका को महान बनाना है, इसीलिए उन्होंने इंटेलिजेंट लोगों को अपनी कैबिनेट में जगह दे दी है। बाकी अमेरिका पाकिस्तान के चाहने न चाहने से क्या होगा। मोदी जी भी अगर झोला लेकर चले जाए तो भी भारत ऐसा नहीं है कि विपरीत परिस्थितियों में संभल न पाए। पहले भी संभला है, आगे भी संभलेगा। आने वाला वक्त भले ही भयानक हो, पर भारत उसे बेहतर तरीके से पार करेगा। और
और ब्लड मून क्या रंग दिखाएगा? तो आग और पानी की प्राकृतिक आपदाएं तो पहले से ही चल रही हैं दुनिया में। अब तो धरती भी रोज ही कांप रही है और इसका सीधा प्रभाव जो चंद्रमा मन का कारक है, ट्रंप के आने के बाद सभी देशों और उनके राष्ट्राध्यक्षों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ब्लड मून तो होने से पहले ही अपना असर दिखा रहा है। पूर्ण चंद्र ग्रहण है ये। कोई भी खगोलीय घटना होने से पहले ही अपना प्रभाव प्रारंभ कर देती है और सीरिया और युद्ध प्रधान देशों की स्थिति भी इस समय बदतर हो गई है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका में ये ग्रहण बहुत अच्छे से दिखेगा, भारत में नहीं दिखेगा। ये चंद्र ग्रहण यूरोप के कुछ हिस्सों में आयरलैंड, पुर्तगाल, मध्य स्पेन, उत्तर पश्चिमी फ्रांस, उत्तर पश्चिमी फ्रांस और यूके के पश्चिमी क्षेत्रों में दिखेगा। अब जहां दिखेगा वहां असर भी ज़्यादा ही दिखेगा। तो भारत के लिए अभी तो नहीं, पर हाँ यूरोप और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण भी है और 2025 के उस संधिकाल के समय है जब परमात्मा निश्चित कर रहे हैं कि कौन कौन सतयुग का दृष्टा होगा और कौन कौन नहीं। तो यूरोप और अमेरिका में अन्न जल का संकट भी आ सकता है। बर्फ और समुद्र का जल स्तर बढ़कर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। जन समुदाय की हानि हो सकती है। जरूर ये चंद्र ग्रहण ब्लड मून विश्व के लिए विनाश की एक झलक हो सकता है। साधारण या भयंकर आने वाला समय साक्षी होगा। और पाकिस्तान अब तो वो ही टुकड़े टुकड़े हो रहा है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असंतोष और आर्थिक संकट देश को विभाजन की ओर ढकेल रहा है। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जैसे प्रांतों में पहले ही विद्रोह की अग्नि भड़क चुकी है। आने वाला समय ना तो पाकिस्तान के लिए ठीक है, ना किसी अब्राहमिक धर्म को मानने वाले कंट्री के लिए। कुछ ऐसा ही न्याय का चक्र घूम रहा है अब। हरिओम।